हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज आपके लिए लाया है सी सेट, स्टेट सभी एग्ज़ामों यानी कि शिक्षक भर्ती एग्ज़ामों से लेकर जिस भी एग्ज़ामों में हिंदी आपका पूछा जाता है उनकी तैयारी के लिए आपको समास की पूरी जानकारी लेके आया है। ठीक, समास जो कि विभिन्न एग्जाम जिसमें हिंदी पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में आप प्ले लिस्ट से जाकर करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट, साइंस स्पेशल का प्रैक्टिस सेट, साथ में मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग को कॉन्सेप्ट वाइज सीखिए, साथ में उनका प्रैक्टिस भी कीजिए प्रैक्टिस सेट से। तो चलिए, प्ले लिस्ट से ज़रूर प्रैक्टिस सेट सबका लगाया कीजिए। तो आज हम लोग देखते हैं समास को कवर करेंगे, पूरी समास को। तो पहले देखिए समास जो है, तो समास का क्या सीखेंगे, परिभाषा। तो समास की परिभाषा क्या होती है देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्द, ठीक, दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मिलने पर जो एक नया स्वतंत्र पद बनता है या स्वतंत्र शब्द बनता है बोल सकते हैं, ठीक, उसे हम लोग समस्त पद कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए, अभी थोड़ा सा डिफाइन ही समझ लीजिए, समझे ना। ये दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलने से, ठीक, जैसे दिन मिला, एक और शब्द मिला ये इसमें दिन रात, ठीक, दिन रात इस तरह हो गया, ये हो गया समस्त पद। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को समास कहेंगे। ऐसे हम लोग क्या बोलते थे, दिन और रात, लेकिन इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल दिए, दिन रात। तो और को हटा के यही करते हैं हम लोग, समास में कुछ शब्दों को हटाते हैं, ठीक, कुछ को हटा करके हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म एक तरह से लिख देते हैं, उसी को समस्त पद, फिर विग्रह करते हैं तो ये रूप लिखते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग बारीकी से सीखेंगे एग्जाम्पल के साथ। फिर देखिए समास से क्या होता है, समास होने पर बीच का विभक्तियों और शब्दों जो है जैसे तथा और आदि का लोप हो जाता है। जैसे देख लीजिए, अभी यही हम लोग देख रहे हैं क्या है, दिन रात। दिन रात में क्या होता है, विग्रह कीजिएगा तो दिन और रात, जिसमें और का हम लोग क्या किए, लोप कर दिए, हटा दिए। तो यही है समास जब होता है, समास की प्रक्रिया जब हो जाती है तो उसमें क्या होती है कि विभक्तियों का लोप होती है। ठीक, फिर देखिए क्या है, समास का विशेषताएं हैं कुछ जो कि हम एक एक करके चर्चा किए हैं। क्या विशेषताएं हैं, तो समास में दो पद का योग होता है, ठीक, दो पदों को मिलकर एक पद का निर्माण होता है। ठीक, समास में दो पद होता है, जैसे भी वहाँ दिखा है दिन रात, दिन और रात दो पद है ना। फिर दो पद मिलकर एक पद का निर्माण करता है, दिन और रात था तो दिन रात हो गया था, या कुछ भी गजानंद कहिए, लंबोदर कहिए, सब आगे चर्चा करेंगे। फिर है दो पदों के बीच के विभक्ति का लोप होता है, लोप होता है यानी हटाते हैं, ठीक, या हटाते हैं बोल सकते हैं। जैसे हम लोग दिन और रात ही लिए थे अभी, तो क्या किए, बीच के विभक्ति का हम लोग लोप कर दिए, किए ना। फिर उसी तरह देखिए आगे चलते हैं। फिर है दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है, तो किसी में दोनों पद प्रधान होता है। ठीक, जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में आप माता पिता ले लीजिए। माता पिता में क्या है, माता और पिता, यानी दोनों इसमें क्या है, दोनों का समान है ना, प्रधान है दोनों। और किसी में होता है क्या, नहीं होता है एक, जैसे काला टोपी। काला टोपी में क्या है आपका, काला उतना नहीं है, ये विशेषता से बता, लेकिन टोपी क्या है आपका, प्रमुख है, प्रधान है। इसी तरह होता है, किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है। ये भी हम लोग जानेंगे इसके प्रकार में। तो चलिए अब समास विग्रह जान लेते हैं। समास विग्रह क्या होता है, पूरी समास को हम लोग बारीकी से एकदम पूरा करेंगे। देखिए समास विग्रह क्या होता है कि दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को पृथक करना समास विग्रह कहता है। जैसे दिन और रात, दिन रात को आप दिन और रात में कर दिए। लंबोदर को लंब, जिसका उदर हो लंबा या जिसका लंबा हो उदर, इस तरह विग्रह कर दिए। मतलब छोटे से शब्दों को आप इस शब्दों को आप क्या कीजिएगा, पूरा विग्रह कर दीजिएगा, बड़ा कर दीजिएगा। ठीक, वो हो गया समास विग्रह। अब समास विग्रह यही हो गया। फिर समस्त पद क्या कहते हैं, फिर दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को समस्त पद कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप एग्जाम्पल में यहाँ समझ लीजिए, समस्त पद माता पिता, समस्त पद हो गया, इसका समास विग्रह क्या हुआ, माता और पिता। ठीक, फिर राजमार्ग, एक शब्द है लेकिन आप क्या कीजिए, राजा का मार्ग, राजमार्ग अलग कर दिए, तो यानी ये हुआ विग्रह। विग्रह में से अलग कर देना, तोड़ देना, और समस्त पद में क्या जोड़ देना। ठीक, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट
सीखते हैं इसके प्रकार। ठीक, फिर है समास के प्रकार। तो समास के जो हैं 6 प्रकार हैं। ठीक, अब इस समास के 6 प्रकार में भी प्रकार हैं। ठीक, वो भी हम लोग सीखेंगे। पहले समास के 6 प्रकार देख लेते हैं क्या होता है। तो समास के 6 प्रकार में पहला प्रकार है हमारा द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास। फिर है द्विगु समास। फिर है कर्मधारय समास। फिर है तत्पुरुष समास। फिर है अवयवी भाव समास। फिर है बहुव्रीहि समास। अब द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास क्या है? जिस समास के दोनों पद, देखिए द्वंद्व मीन्स दोनों, यानी जिसका दोनों पद जो है प्रधान होगा उसे द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक, कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास। तो इस समास के विग्रह के बीच आपको और मिलेगा, तथा मिलेगा, या मिलेगा, ठीक, आदि आपको योजक यानी जोड़ने वाला चिन्ह मिलेगा। ठीक, उसको कहेंगे। जैसे देख लीजिए इसका समस्त पद, इसमें क्या हम लोग सीखा? दोनों पद प्रधान रहेगा। ठीक, दोनों पद प्रधान रहेगा। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, समस्त पद विग्रह करके राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, बीच में क्या आया आपका? और कृष्ण बलराम, कृष्ण और बलराम क्या है? दोनों आपका क्या है? इम्पोर्टेंट है। दोनों क्या है? प्रधान है। दोनों पद प्रधान मीन्स क्या? देखिए प्रधान मीन्स इम्पोर्टेंट। ठीक, यानी कि आपको कृष्ण बलराम समझने के लिए दोनों को लेना पड़ेगा। ये नहीं कि राम लक्ष्मण है तो सिर्फ राम ही इसमें ज़्यादा विशेषता बता रहा है, दोनों बता रहा है। ठीक, राम लक्ष्मण यानी दोनों दो व्यक्ति के नाम है। गुण दोष यानी गुण और दोष, ठीक, अच्छा बुरा दोनों है, तो दोनों की बराबर है, अपने अपने जगह पे प्रधान है। फिर देखिए द्विगु समास। द्विगु समास जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक होगा। द्विगु से हम लोग याद रख लेंगे दो। ठीक, द्विगु द्वंद्व था दोनों प्रधान। द्विगु में संख्या हम लोग ले लेंगे दो। दो एक क्या है? संख्या है। इसी तरह याद कर लेंगे। तो संख्या यानी जिस शब्द जिससे आपको संख्या का बोध होगा, यानी कि इसका डिफाइन हो गया, जिस समस्त पद में पहला पद संख्या होगा यानी कि संख्यावाचक होगा, विशेषण हो, अथवा जो समस्त पद किसी समुदाय की सूचना देता हो। ठीक, यहाँ लिख लीजिए संख्यावाचक विशेषण हो। ठीक, और संख्यावाचक विशेषण पता है जो कि संख्या बताएगी। अब यहाँ देख लीजिए आप, समस्त पद पंचवटी यानी 5 वटों का समूह। क्या आया? पंच में 5 संख्या आया आपका। फिर देखिए त्रि संख्या आया सब में। चौ 4, ठीक आया ना। चब ये भी। अब देखिए चवन्नी 4 अनों की समूह, 4 आ गया। विग्रह किए तो अनों आ गया। पहला पद में आपका क्या आ गया? संख्या आया है ना। यहाँ भी देखिए विग्रह भी करेंगे तो पहला पद में संख्या, पहला पद में संख्या। पंचवटी 5 वाटों का समूह, त्रिलोकों का समूह, 4 राहों का समूह यानी रास्तों का समूह, चौराहा नहीं कहते हैं चौराहा। तो ये हम लोग समझ लिए। देखो द्विगु में क्या होगा? वैसा होगा पद जिसमें कि दोनों, इस द्विगु में क्या होगा? एक संख्यावाचक होगा। ठीक, समझे? या किसी समुदाय का बोध कराएगा। जैसे चौराहा यानी 4 राहों, 4 रास्ता का जो बोध कराएगा तो उसको चौराहा कहेंगे। चवन्नी जो 4 आनों का, जो पहले 4 आना चलता था ना। अब इसमें हम लोग क्या सीखें? द्विगु में जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद प्रधान होगा, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, दाल रोटी, माता पिता, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होगा। क्या? ठीक, समझ गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट ले लेते हैं। क्या? तो नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे अब कर्मधारय समास। तो देखिए कर्मधारय समास किसको कहते हैं? जिस समस्त पद के खंड विशेष विशेषण हो। देखिए विशेष से क्या होता है? आप जिसका विशेषता बताते हैं उसको विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। ठीक, आप जिसका भी विशेषता बताइएगा वो अपने आप में विशेष हो। जैसे मैं आपका विशेषता बताऊंगा, आप अच्छा हैं, तो आप जो है विशेष हो गए, और आपका गुण क्या हो गया? अच्छा। ठीक, वो विशेषण हो गया। ये उपमान उपमेय होते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे देख लीजिए लाल मिर्च। लाल मिर्च से आपको क्या लग रहा है? मिर्च जो है वो कैसा है? लाल है। तो लाल आपका विशेषण हो गया, और आप किसकी विशेषता बता रहे हैं? मिर्च की विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेष सी हो गई। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में दूसरा पद प्रधान हो। ठीक, यानी कहने का मतलब दूसरा पद प्रधान होगा, पहला नहीं, उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, आप देख लीजिए जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, जलमग्न, जल में मग्न। अब जलमग्न है तो इसमें कौन सा है आपका सबसे प्रधान? अब जल तो जल होता ही है अपने आप में,
लेकिन जलमग्न से ही न जल का विशेषता बदल गया कि जलमग्न मीन्स जल में जो मग्न हो। वात पीत यानी वात से पीत, ठीक। राजकन्या, राजा तो राजा है ही, लेकिन राजकन्या मीन्स कन्या का बोध हम लोग करा रहे हैं किसके द्वारा, राजा के द्वारा, ठीक। यानी दूसरा पद इसमें मेरा क्या है, तो प्रधान है, ठीक। देखिए अब चलिए नेक्स्ट इसमें हम लोग नोट एक करेंगे कि विभक्ति जो है, विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, समास के 6 भेद हैं। एक है कर्मधारय तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष। अब कर्मधारय पुरुष में क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ विग्रह करने में आपका की आया, में आया, से आया ना, यानी ये सब क्या आ रहा है, आपका कारक आ रहा है। तो कारक के अनुसार इसका जो विभक्ति, कारक या विभक्ति कहिए, इसके अनुसार तत्पुरुष समास जो है उसके 6 पद हैं। होता है ना, कर्ता ने, कर्म को करण से, आपादान के लिए, संप्रदान के लिए, अधिकरण जो होता है में या पर, ये सब तो वही उसी के अनुसार जो है ये कर्ता ने कर्म को के अनुसार ही विभक्ति जो है तत्पुरुष समास का 6 भेद है, ठीक। तो जिसमें देखिए कर्म तत्पुरुष, अब दूसरा पद तो प्रधान होगा लेकिन उसमें आपका को छिपा रहेगा। फिर आपादान में क्या हो जाएगा, से छिपा रहेगा, तो समझ लीजिएगा आपादान है, जैसे यहाँ से छिपा रहा, ठीक। संप्रदान अगर रहेगा तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो के लिए छिपा रहेगा उसके अर्थ में, या मैं या पर छिपा रहेगा, का या का के किस छिपा रहेगा, तो संबंध तत्पुरुष हम लोग समझ लेंगे। किसी भी तत्पुरुष का जब विग्रह कीजिएगा ना, तो ऐसा का के की अर्थ आएगा। जैसे राजकन्या यानी राजा का जो किससे है संबंध, उसके कन्या से, यानी कि वो कन्या क्या है, राजा की कन्या यानी राजा के पुत्री हुए ये, तो संबंध ही इन दोनों में बता रहा है। ये का के किया गया तो संबंधवाचक तत्पुरुष हो गया, ठीक। यही है। अब देखिए फिर अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, जिस समास में प्रथम पूर्व पद अव्यय हो और जो उत्तर पद के साथ जुड़कर पूरे पद का अव्यय बना। देखिए उत्तर कहने का मतलब इस तरफ हो गया ये, और ये मतलब देखिए अव्यय मतलब कि कोई अलग सा शब्द, चाहे वह कोई प्रीपोजिशन आपका हो जाए, कंजक्शन हो जाए, मतलब कोई भी गुण बताने वाला कुछ मिल आ जाए, कोई अव्यय आ जाए, जिसको हम लोग, जो अव्यय मिस क्या होता है, देखिए अव्यय मिस होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं उसका अर्थ को। उसमें जैसे कि प्रति हो गया तो प्रतियां नहीं बोल सकते हैं, प्रति तो प्रति ही, ठीक। तो वही हुआ। जैसे देख लीजिए प्रतिदिन यानी दिन, दिन, दिन पे दिन, प्रतिदिन बोलते हैं। साफ, साफ, ठीक, यानी बिल्कुल साफ। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट बचा है उसको भी सीख ही लेते हैं, ठीक। तो हमारा बहुब्रीहि समास है, कौन है, बहुब्रीहि समास, इसको भी सीख ही लेते हैं। तो ये बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसमें, ठीक। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कहने का मतलब कि ये एक तरह से गुण वाला ही होता है, जो कि जिससे कि आप उसका समास तो कीजिएगा, वो समास जो है किसी तीसरे शब्द का विशेषता कुछ बताएगा। जैसे इसका पहले डिफाइन देख लीजिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है परंतु दोनों ही पद किसी अन्य संज्ञा शब्द के विशेषण होते हैं, ठीक, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि इसमें जो है बहुब्रीहि समास में कोई पद आपका प्रधान नहीं होगा, लेकिन इससे जो भी बनेगा आपका ये किसी तीसरे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगी। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। त्रिलोचन जिसका 3 है आँख, नेत्र जिसको कहते हैं उसी लोचन, अर्थात वो क्या, शिव, शिव के ही 3 आँख है। चतुर्भुज, चतु यानी 4 हैं जिसके भुजाएं। विष्णु जिसको कहते हैं हम लोग। लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, जिसको हम लोग गणेश जी कहते हैं। पीताम्बर, पिता, पीत यानी पीत में पीला होता है, पीला हो जिसका अंबर यानी विष्णु। तो इसमें यही होता है, ठीक, और कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है आपका, जैसे ये दशानंद हुआ, इसका जिसका भी विग्रह कीजिएगा तो ये किसी अन्य शब्दों का जो है आपका विशेषता बताएगा, किसी अन्य संज्ञा का। इसमें क्या, किसी अन्य संज्ञा का क्या करेगा, वो विशेषता बताएगा। क्या करेगा, विशेषता बताएगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लेलिस्ट से आप जा करके, अगर लिंक नीचे ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो प्लेलिस्ट से जाकर आप हमारा वीडियोस को पार्ट वाइज देखिए। हम आपके लिए लाते हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी पार्ट वाइज, ठीक, पार्ट वाइज लाते हैं। साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी डेली अपलोड करते हैं पार्ट वाइज के साथ, और साथ में इसका प्रैक्टिस सेट डालते हैं जो कि अब बहुत ही एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। बिना प्रैक्टिस सेट लगाए तो कोई पता नहीं चलता एग्ज़ाम में क्या प्रिपरेशन किए ना किए, तो हम प्रैक्टिस सेट भी डालते हैं। और करेंट अफेयर, जीके, जीएस, साइंस स्पेशल की भी प्रैक्टिस सेट होती है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट से जाकर हमारा
पार्ट वाइज प्लेलिस्ट में कैटेगरी बटा, उस कैटेगरी से आप देख सकते हैं सारे वीडियोस को। चलिए आज के लिए इतना ही।